देखिए, जिस परिवार में मैं जन्मा हूँ, पहले लोग बाप का नाम लेता है, उसके बाद माँ का नाम लेता है। इसलिए दलित ही नहीं, ओबीसी, ईबीसी, जनरल सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे पिता तुल्य हैं, सभी हमारी बहनें हैं, सभी माताओं के लिए मैं काम किया हूँ। सिर्फ दलितों के लिए मैं काम नहीं किया हूँ। हाँ, दलित के लिए बढ़ चढ़ के मैं काम किया हूँ, उनके लिए विशेष मैं काम किया हूँ और विशेष करता भी रहूंगा। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट से 2 इंजीनियर पहले से ही प्रत्याशी है। एक है बीजेपी से इंजीनियर अनिल राम, तो वहीं कांग्रेस से युवा प्रत्याशी इंजीनियर नवीन रजक है। और तीसरा इंजीनियर का एंट्री हो चुका है। नाम है इनका इंजीनियर दीपक रविदास जी, जो कि काफ़ी युवा में इनकी पकड़ है, काफ़ी पहचान है, जो दलित के हित में लगातार अपना काम किए हुए हैं, दलित के लिए समय समय पर खड़ा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं एवं बथनाहा विधानसभा वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले ये बताइए कि आपका पार्टी कौन सा पार्टी है? मेरा पार्टी जनशक्ति विकास पार्टी है, जो बिहार के है और रजिस्टर्ड है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इंजीनियर कौन सब है, इंजीनियर नवीन कौन है और इंजीनियर अनिल राम कौन है? क्या ये लोग बथनाहा विधानसभा के हैं? क्या बथनाहा नगण्य हो गया हुआ है? यहाँ नेता कोई नहीं है, और नेता अगर नहीं है तो हम बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो या और भी अन्य है, लेकिन 3 लोग यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं, तो नेता बनाने का आप काम क्यों नहीं किए? नेता नहीं बनाए और डायरेक्ट बाहर के प्रत्याशी ला करके आप विधानसभा को दे रहे हैं। क्या यहाँ के दलित सब दिन गुलाम ही रहेगा? इसलिए हमने कल नॉमिनेशन दिया और गुलामगिरी का मैंने बुक लेकर के गया था, बाबा साहब का मैंने बुक लेकर के गया था और लोगों को बताने का काम किया, मीडिया में ये बताने का काम किया कि बथनाहा विधानसभा की जनता अब जाग चुकी है और उन लोगों का मांग है, उन लोगों का आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं है, आम जनता की आवाज है कि स्थानीय प्रत्याशी को ही इस बार हम लोग वोट करेंगे और स्थानीय प्रत्याशी को जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उसी क्रम में मैं भी हूँ, मैं भी अपने आम पब्लिक के बीच जा करके उनका हाल खबर लिया हूँ। कोरोना हो या बाढ़ हो या घर जब जलता है, उस समय ये नेता लोग कहाँ रहते हैं? ये बहरूपिया, ये नेता नहीं है, ये दलाल है। हमारे दलितों का वोट ले करके विधानसभा में जा करके आप अभी तक देखिए ना, चाहे दिनकर राम हो, चाहे अनिल राम हो, और नए जो आए हैं वो तो अभी युवा है, और कैसे आए हैं सब लोग जानते हैं। आप डायरेक्ट आकर के उड़ करके आइएगा और टिकट लेकर के आइएगा और लोग आपको दे देगा? नहीं है। अब जनता में जागरूकता पैदा हो गई है, जनता अब समझदार हो गई हुई है। वो जनता चाहती है कि मेरा बेटा मेरा नेता बने, दूसरे का बेटा को कब तक जनता नेता बनाती रहेगी और कब तक दूसरे के पीछे जाता रहेगा? इसलिए अब जनता में आक्रोश भी आ गया हुआ है। इस बार पूरे विधानसभा की जनता हमको वोट कर रही है और हम भारी मतों से हमको विजय होगा। ये आपको हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा बथनाहा विधानसभा की जनता की आवाज है। सर, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के जनता के बारे में कि दूसरे जगह के प्रत्याशी है, दूसरे जगह क्या करके यहाँ विधायक बन जाते हैं, आप अनिल राम जी के नाम जिक्र किया, इस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर, अगर अनिल राम जी अगर जनता के हित में अगर काम नहीं किए होते तो फिर विधायक कैसे बन जाते हैं? देखिए ना, आप जाकर के ये सवाल अनिल राम जी से कीजिए ना। हमारे दलितों के लिए कितने मोहल्ला, कितने बस्ती में जा करके वो शिक्षा के बारे में बताए हैं, या कितने जगह पे शिक्षा के लिए काम किए हैं, चिकित्सा के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य के लिए काम किए हैं, बेरोजगारी के लिए काम किए हैं? कहीं पे उनका है नगण्य है, वो जीरो है। और मैंने सड़क से लेकर के उस विधानसभा और सांसद भवन तक मैंने
कदम में कदम मिला करके और अपने दलितों के लिए, अपने बहुजनों के लिए मैंने लड़ाई लड़ा है और वहां तक दलितों की आवाज बन करके मैं वहां तक पहुंचाने का काम किया हूं। इसलिए हम आम पब्लिक से भी कहना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ बथनाहा विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे बिहार में डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी में जा करके, दलितों के बीच जा करके मैंने डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र के माध्यम से वहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने शिक्षा देने का काम किया। बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को मैंने शिक्षित करने का काम दिया, उनका हक और अधिकार दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि जो भी यहाँ की सीतामढ़ी के जो भी जनता जाते हैं उनके लिए मैं स्पेशल मुजफ्फरपुर और पटना में खून दिलवाने का काम किया। यहाँ तक कि जो भी पटना में जाते हैं उनको मैं अपने रूम में रह करके खाना खिलाने के साथ साथ मैं अगर उनके पास पैसा नहीं रहता है तो मैं आर्थिक मदद भी करवाता हूँ और स्वयं किया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़े घराने की तो हूँ नहीं और बहुत संपन्न परिवार से तो हूँ नहीं। हमारे पिताजी ने किसी तरह पढ़ा लिखा करके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का काम किया। उसके बाद मैं सुपर 30 में गया, उसके बाद मैं NIT जालंधर से बीटेक किया और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आया हूं बथनाहा में तो सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए, गरीबों की मसीहा के रूप में मैं जानने जाता हूं। आज भी मैं पूरे बिहार के लिए काम किया हूं और अभी के डेट में हमको बथनाहा विधानसभा से सभी लोगों का रुझान है कि भाई दीपक राजा हैं, स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता, यहीं के उम्मीदवार, यहीं के बेटा को हम लोग इस बार जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि स्थानीय का नेता होना चाहिए, स्थानीय क्षेत्र का नेता होना चाहिए। ये बताइए कि आप बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? बिल्कुल है, मेरा जन्म स्थल बथनाहा है। मेरे पूरे परिवार ही नहीं, मेरे पूर्वज के पूर्वज हम लोग बथनाहा के रहने वाले हैं। इसलिए हम इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है, आप पता लगवा लीजिए। मैं बथनाहा का हूँ, सुतिहारा में पढ़ाई लिखाई किया हूँ और ननिहाल गांव मेरा कुमार सिरसिया है, बहुत दूर का भी नहीं हूँ। मटियार कला पंचायत से मैं विगत मुखिया का भी चुनाव लड़ करके मैं उम्मीदवारी में रहा हूँ, तीसरा स्थान पे मैं रहा था। अच्छा, आप दलित के बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, पूरे बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए काम कीजिएगा कि सिर्फ दलित का ही काम कीजिएगा? देखिए, जिस परिवार में मैं जन्मा हूँ, पहले लोग बाप का नाम लेता है, उसके बाद माँ का नाम लेता है। इसलिए दलित ही नहीं, OBC, EBC, जनरल सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे पिता तुल्य हैं, सभी हमारी बहनें हैं, सभी माताओं के लिए मैं काम किया हूँ। सिर्फ दलितों के लिए मैं काम नहीं किया हूँ, हाँ दलित के लिए बढ़ चढ़ के मैं काम किया हूँ, उनके लिए विशेष मैं काम किया हूँ और विशेष करता भी रहूंगा, क्योंकि बाबा साहेब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ये बोले हुए हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबों को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे संपन्न। मैं समता मूलक समाज का निर्माण करूंगा, कहीं कोई नहीं, सभी का हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। लेकिन मेरा विशेष फोकस है जिस समाज में मैं जन्मा हूँ, जिस समाज का मैं ऋणी हूँ, जिस समाज हमको आगे बढ़ने का मौका दिया, जो समाज हमको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, जिस समाज आज हमको आपके चैनल के माध्यम से बोलने का अधिकार दिया, मैं उस समाज के लिए तो बढ़ चढ़ के काम करूंगा ही, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। तो फिर वर्तमान में अनिल राम जी है, वो भी दलित परिवार से ही हैं, तो दलित के हित में नहीं काम करते कि आपका जरूरत पड़ गया चुनाव लड़ने के लिए? ये सवाल आप अनिल राम जी से कीजिए ना, वो या फिर दलित बस्ती में जाकर के पूछिए कि अनिल राम आपके लिए कितना काम किए हैं, या आने वाले जो है नवीन जी आपके लिए कितना काम करेंगे, कई दिन विधानसभा में रहेंगे, कई दिन आम जनता के बीच में रहेंगे। इसलिए उनके बीच, जनता के बीच में कोई रहने वाला नहीं है। ये सब आप देखिए ना, अनिल राम का वीडियो जारी हुआ है, उनका नॉमिनेशन में जो दाखिल किया गया उसका ब्यौरा देखिए ना, पहले 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद क्या है। इसलिए जनता आप समझ गई हुई है, जनता में चेतना आई है ना, सभी चेतना आई है, राजनीतिक चेतना भी आई है, तो जनता अब समझ गई हुई है, दलित समझ गया हुआ है, OBC समझ गया हुआ है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इस बार भारी मतों से हम लोग आगे आने का काम करेंगे
और ऐसे बहरूपिया को बहुत कड़ी से कड़ी सामना करना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट में अपने क्षेत्रवासियों के लिए अगर कुछ संदेश है तो बता दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। लास्ट में हम अपने बथना विधानसभा वासियों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा, चिकित्सा, किसानों के लिए जो पानी की समस्या है या जो पानी की समस्या बीच में आई है या फिर हमारी माँ बहनों बेटी जो सुरक्षित नहीं रह पाती है या जो इतने मर्डर और रेप हत्या हुए हैं बथना विधानसभा में, वो मुक्ति दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दीपक राज मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा कोई नहीं आपको मुक्ति दिला सकता है। इसलिए हम सभी दलित, ओबीसी, पिछड़ा, स्वर्णों से भी हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग अपना नेता, अपना बेटा चुनिए, जिसका हाथ पकड़ के आप कुछ मांग सकते हैं, जिसका हाथ पकड़ करके आप कुछ बोल सकते हैं, जिसका हाथ पकड़ करके आप अपनी आवाज को रख सकते हैं।